क्या चल रहा है? संसद की चर्चा किसमें है? 79 में। इससे कितने सदन होते हैं? 2। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा की चर्चा किसमें है? 81 में, वो 80 में, और लोकसभा की चर्चा है 81 में। संसद कब बनना शुरू हुआ था? 1927 में। संसद के बीच में क्या होता है? सेंट्रल हॉल होता है। इसमें मुख्य कार्य क्या होता है? देखो, संविधान यही बना था, 1000 लोग बैठ सकते हैं। विदेशी व्यक्ति आते हैं, भाषण कहाँ देते हैं? संसद भवन में। और बताए थे, याद करो, बताए थे जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तब भी कहाँ बुलाया जाता है? सेंट्रल हॉल में। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? आगे पढ़ना है, ठीक है। बताए थे जब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुला लिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। अभी हमें पढ़ना है राज्यसभा। क्या पढ़ना है? राज्यसभा। तो चलिए राज्यसभा देखते हैं हम। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल नंबर किस में चर्चा है इसका? आर्टिकल नंबर 80, ठीक है। किसकी चर्चा है? राज्यसभा। इसको और क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। कल बता दिए थे राज्यसभा को क्या क्या बोला जाता है। यहां डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, इसलिए क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष सदन बोला जाता है ना। और क्या बोला जाता है? द्वितीय सदन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो बैठते हैं सभी के सभी मंत्री कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। और इसको बोला जाता है निम्न सदन। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? निम्न सदन। निम्न सदन क्यों बोला जाता है निम्न सदन भाई? क्योंकि मुख्यमंत्री कहाँ, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं? ध्यान देना, प्रधानमंत्री, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया ना। प्रधानमंत्री जो बनेंगे किसके बहुमत पर बनते हैं? लोकसभा के ना। तो लोकसभा के बहुमत पर बनते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? उच्च सदन। और उसको क्या कहा जाएगा? निम्न सदन। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? निम्न सदन। प्रथम और द्वितीय, इसको क्या कहते हैं? अस्थायी। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे बता दिए थे ना, क्योंकि ये भंग हो सकता है, ये भंग नहीं हो सकता, ये अस्थायी, अस्थायी सदन ना। इसको और क्या कहते हैं? शिक्षित सदन। क्या कहते हैं? क्योंकि 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। और कैसे होते हैं वो? कला, मनोविज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है? शिक्षित सदन कहा जाता है। और ध्यान देना, इसमें क्या है? मैक्सिमम उम्र की, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30। और इसमें न्यूनतम उम्र 25। तो 30 ज़्यादा होता है, इसलिए क्या कहते हैं हम? वृद्धों या बूढ़ों का सदन। क्या कहते हैं? बूढ़ों का सदन, ठीक है। और बहुत सारे नाम होते हैं, पर हमें इतना ही याद रखना है, ठीक। मतलब समझ में आया ना क्यों क्या कहते हैं। अब देखिए, कल बताए थे जो है आप लोगों को राज्यसभा में चुनाव। अच्छा, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अनंत होता है। ध्यान देना, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अनंत होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ये विशेष ध्यान देना, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पर यह ध्यान देना, हर 2 वर्ष पर क्या होता है? चुनाव होता है। कहाँ? राज्यसभा में हर 2 वर्ष पर। कल बताए थे ना, जैसे बताए थे 2010 में चुनाव हुआ, फिर 2012 में हुआ, 2014 में हुआ, 2016 में हुआ, 2018 में हुआ, 2020 में हुआ। लगभग 2-2 साल पे क्या होते हैं? चुनाव होते रहते हैं। अच्छा, ऐसा चुनाव क्यों होता है? ध्यान देना, ताकि ध्यान देना, चुनाव क्यों होता है ऐसा? लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है।
संसद में। अब दोनों सदन में हो सकता है लोकसभा पूरा पूरा भंग हो जाता है, भंग होता है ना, जब सरकार गिरती है, बहुमत खत्म होता है, लोकसभा खाली हो जाता है पूरा पूरा, ये क्या होता है, खाली हो गया। अच्छा क्या है, एक साथ चुनाव करा दिया जाए राज्यसभा का, तो हो सकता है किसी समय राज्यसभा भी खाली हो जाएगा। और देश पर कोई आपत्ति आई, कोई युद्ध हुआ, तब उसको संभालेगा कौन, मतलब कौन नियम कानून बनाएगा। तो इसीलिए क्या है, राज्यसभा हर 2 वर्ष पर होगा चुनाव। अच्छा जैसे 1/3 लोगों का होता है, कितना तिहाई लोगों का होता है, हर 2 वर्ष पे। अगर उस समय चुनाव राज्यसभा में चल भी रहा होगा तो कितने लोगों का चुनाव होगा, 1/3, 2/3 तब भी बचे रहेंगे कि नहीं बचे रहेंगे। 2/3 मतलब जैसे 100 लोग हैं, जानना कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, 1/3 33 होता है, कितना होता है, 33 लोगों का चुनाव चल रहा है, तब भी 66 लोग बैठे हैं ना। ये नियम कानून बना सकते हैं यदि देश के प्रति कोई आपत्तिजनक बातें हो रही हैं तब, या इमरजेंसी का कंडीशन है तब। तो इसीलिए राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है, कितने कितने अंतराल पर होता है, 2-2 साल के अंतराल पर होता है। और कितने लोगों को होता है, 1/3 लोगों को। समझ में आया ना, 1/3 मतलब क्या है, कुल कितने हैं, 245 है ना। देखो आगे, जैसे मान चलिए 1/3 लोगों का चुनाव यहाँ हुआ 2010 में, तो इनका कार्यकाल कहाँ समाप्त हो जाएगा, देखो 2010, 2012, 2014, 4 साल हुए ना, 2016, यानी यहाँ इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ जिनकी नियुक्ति हुई 1/3 की, जिनका चुनाव हुआ, 6 साल बाद इनका कार्यकाल समाप्त होगा कि नहीं होगा। जितने लोग इस सीट पर चुन के आए थे वही क्या होंगे, वही दोबारा से कहाँ चुने जाएंगे, यहाँ चुने जाएंगे। समझ में आया ना। अब क्या है, ये तो 2010 में चुनाव हुआ 1/3, 2012 में भी चुनाव होना है, 1/3 लोगों का चुनाव हुआ, इनका कार्यकाल कहाँ पूरा हो जाएगा, देखो यहाँ पूरा हो जाएगा। तो जितने सीट पे यहाँ हुआ था वही कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। फिर 1/3 क्या यहाँ होगा, इनका कार्यकाल यहाँ पूरा होगा, इसके आगे। तो ये प्रक्रिया चलता रहता है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है, चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है, राज्यसभा का। कितने सीटों पर, 1/3 सीटों पर। कितने सीटों पर, ये नियम है। अच्छा राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, बताए थे आप लोगों को, हाँ। राज्यसभा में अभी तक आपने पढ़ा होगा 245 पढ़े हैं ना, राज्यसभा में भाई 245 पढ़े हो। लेकिन कुल सीट की बात करें, कुल सीट कितनी है, 250 है, कितना भाई। लेकिन बात ये भी फंसती है, जब कुल सीट 250 है तो हम 245 क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, 245 पढ़ने का रीजन केवल ये है, इसको 2 भागों में यदि हम बांटें, एक 245 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभी वर्तमान में जो भारत में क्षेत्र हैं उस पर है, लेकिन ये जो 5 सीट है ये POK पर है। जो पाकिस्तान भारत का यानी कश्मीर का हिस्सा क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है ना। पाकिस्तान कश्मीर का कुछ हिस्सा क्या किया है, कब्जा कर लिया, उसी को हम क्या कहते हैं, POK। 5 सीट इसलिए चुनाव नहीं होता इस पर, ताकि भारत वासियों को लगे कि नहीं हमारी भूमि को किसने कब्जा किया, भाई पाकिस्तान ने, ठीक है। इसलिए 5 सीट क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है। कुल कितने हैं, 250, 245 पर ही जो होता है चुनाव होता है। ये भारत में कुल अभी सीट कितने हैं, 245 ही हैं। 5 सीट क्यों छोड़ा गया भाई, क्योंकि POK के कारण, ठीक। अब देखिए 545 में भी यदि पूछ लिया जाए भारत में कुल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 250, कुल कितनी है 250। लेकिन भारत में ऐसे पूछेगा, भारत में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 245। भारत लोकसभा बोलेंगे, अभी हम लोकसभा बोल रहे हैं ना, राज्यसभा, ठीक है। भारत में कुल राज्यसभा सीटों की कितनी संख्या है, 245। अगर ये पूछ ले भारत में राज्यसभा सीटों पर निर्वाचित संख्या बताइए, ध्यान देना, राज्यसभा में कुल कितने सीटों पर निर्वाचित यानी निर्वाचन होता है, इसको भी 2 भागों में बांटेंगे।
अच्छा, राज्यसभा की सीटें दोस्तों कितनी है? 45। इसी में से तो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 लोगों को क्या किया गया? मनोनीत। जो शेष बचेंगे उनका चुनाव होगा, निर्वाचन होगा। कितने बचेंगे? 233 लगभग। हाँ 233, समझ में आया? क्या कह रहे हो? 243 क्या होता है? कहाँ देख लिए 243 का? पाँच 543 होगा वो, अभी उसकी चर्चा है, आगे बताते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये समझ में आया। कुल देखिए राज्यसभा में 245 सीट है, लेकिन कुल की बात करें कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 250 को 2 भागों में बांटा गया। जो वर्तमान में भारत में है सीट कितना? 245। 5 सीट कहाँ चला गया भाई? पीओके में, इसलिए 5 सीट पर चुनाव नहीं होता है। 245 को भी 2 भागों में बांटा गया। 12 सीट वो है जिसको राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। कौन करता है मनोनीत? राष्ट्रपति ना, मनोनीत करते हैं। उसके बाद 233 पर क्या होता है? चुनाव होता है। यही 233 पर क्या होता है? हर दो वर्ष पर क्या होता है? चुनाव होता है। कितने लोगों को होता है चुनाव? 1/3 लोगों का। इतना समझ में आया? इसी में बता दें। कहाँ चला गया? कट गया क्या कुछ? देखिए क्या बताया, राज्यसभा का को हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। पहले नाम था राज्यसभा का क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट। बाद में क्या कर दिया गया? 1954 में राज्यसभा। अभी हमने बताया ना, दोनों राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। देखो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1952 का, 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। इसे और क्या कहते हैं हम? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, पहले ही बता दिए थे। राज्यसभा की पहली बैठक 1952 में ही हुआ था, ठीक, 13 मई 1952। अब ध्यान दें, इसका नाम कब राज्यसभा कर दिया गया? 23 अगस्त 1954 को। ध्यान देना, क्या है भाई? पहले हमने बता ही दिया था कि जो है राज्यसभा को और क्या कहते हैं हम? ये देखो, राज्यसभा को क्या कहते हैं हम? काउंसिल ऑफ स्टेट ना, बता ही दिए थे। उसके बाद क्या है? राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ? ये है ना, 3 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक कब हुई थी? पहली बार बैठक कब हुई थी? 13 मई 1954, 52 सॉरी, 1952। और ध्यान देना, पहले हम किस नाम से जानते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का पहले क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल के राज्यसभा कब कर दिया गया? 1954 में। कब किया गया? 1954। ये राज्यसभा यहीं से समाप्त होता है। अब हम चलेंगे लोकसभा। राज्यसभा में शक्तियां हैं, ठीक है, उसको भी बताया जाएगा, पर अभी नहीं, पहले अब लोकसभा हो जाए तब। लोकसभा की चर्चा किसमें है भाई? लोकसभा, ध्यान देना, आर्टिकल नंबर 81 ना, लोकसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं?
पहले ये भी नाम बदला गया है, 1954 में लोकसभा किया गया है। इसके पहले इसका नाम था हाउस ऑफ पीपुल। स्पेलिंग सही है? ठीक है, हाउस ऑफ क्या है कहते हैं? पीपुल। 1954 पहले यही था, बदला गया, लोकसभा कर दिया गया। ठीक, अब देखिए इसमें भी हम कई चीज़ बता दिए थे। प्रधानमंत्री जो बनते हैं लोकसभा के बहुमत से ही बनते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रथम सदन कहा जाता है ना। और इसे क्या कहा जाता है? 25 वर्ष होता है, प्रथम सदन कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? यहाँ न्यूनतम उम्र कितनी, हाँ न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष, इसलिए क्या कहते हैं? युवाओं का सदन कहते हैं। चुनाव डायरेक्ट होता है, जनता चुनती है ना, क्या कहते हैं हम इसे? प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं या प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। ठीक है, यानी काफ़ी चीज़ हम कल बता दिए थे, वही तो आज भी बताएंगे। अब ध्यान देना, इसमें मुख्य चीज़ क्या है? क्या कह रहे हैं? हाँ, ये अस्थायी सदन होता है। कैसा होता है? अस्थायी सदन। क्यों अस्थायी होता है? क्योंकि ये 5 वर्ष पहले भी क्या हो सकता है? भंग हो सकता है। ठीक है, देखिएगा एक चीज़ और, यदि हम बात करें राज्यसभा या लोकसभा दोनों जगह में, राज्यसभा या लोकसभा दोनों जगह की बात करें तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं। यदि कोई नेता, कोई भी व्यक्ति चुनाव 2 स्थान से लड़ना चाहता है एक ही बार, यानी जैसे 2024 में चुनाव हो रहा है, अगर 2024 में एक ही व्यक्ति 2 जगह चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। समझ में आया? जैसे बताए थे नरेंद्र मोदी जी का, कहाँ कहाँ से लड़े थे ये? बनारस से भी लड़े थे। क्या हुआ? बिंदी नहीं लगाया था ना, इसलिए। बनारस से लड़े थे। और कहाँ से लड़े थे भाई? बनारस माने वाराणसी, कुछ है इसमें, ये है बनारस से और बड़ोदरा से, दोनों जगह क्या हुआ इनका? ये चुनाव जीत गए थे। पर चुनाव लड़ सकते हैं 2 जगह, पर अगर जीत गए दोनों जगह चुनाव, जीतने के बाद दोनों जगह रह नहीं सकते हैं। एक जगह क्या करना पड़ेगा? इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी पद को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? बड़ोदरा का पद त्याग दिया। अच्छा, पद त्यागे तो पद खाली हो गया, यानी सीट खाली हो गई ना। सीट खाली होने के बाद उस पर क्या कराया जाएगा? उपचुनाव बताए थे। और उपचुनाव कितने महीने के अंदर अंदर करा लेना है? 6 महीने के अंदर अंदर। पढ़ना चालू कर दो आप लोग भाई। 6 महीने के अंदर अंदर क्या करा लेना है? चुनाव। ठीक है, और ध्यान देना, जो 6 महीने के अंदर अंदर व्यक्ति आएगा, क्या हुआ? पढ़ना चालू कर दो, हम कहते हैं। अरे अब ये सब तो काफ़ी दिन हो गया पढ़ाए। सोचो कि राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में भी पढ़ाए थे। उसके बाद जब मंत्रिपरिषद पढ़ा रहे थे, प्रधानमंत्री या की मृत्यु हो जाए या किसी कारण त्याग दें, तभी क्या कराया जाता है? उपचुनाव कराया जाता है। मंत्रिमंडल भंग होती है, लोकसभा भंग नहीं होता है। तो जो है थोड़ा सा पढ़ना चालू करो, ठीक रहेगा। 6 महीने के अंदर अंदर क्या करा लेना भाई? चुनाव करा लेना है। चुनाव के बाद जो नया व्यक्ति आएगा पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा? बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूरे वर्ष के लिए आते हैं, ध्यान, पूर्ण काल के लिए आते हैं 5 वर्ष के लिए। बाकी जितने भी लोगों का चुनाव होगा सब बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे, याद रखिएगा। तो ये हो गया। ठीक है, तो वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, एक जगह नहीं 2-2 जगह 3-3 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और लेकिन जीतने के, अगर सब जगह जीत गए हैं तो वो सीट केवल एक ही जगह ले सकते हैं, और अन्य जगह सीट पर क्या होना पड़ेगा? उन्हें त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और छोड़ने के बाद क्या कराया जाएगा? उपचुनाव कराया जाएगा। और कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। और जब छोड़ देंगे 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा, बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे, पूर्ण काल के लिए जो आएगा बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। ठीक,
इतना हो गया। और एक बात ध्यान देना, जैसे मान के चलिए मोदी जी है कहाँ के, मोदी जी की बात करें, इनका घर कहाँ है, गुजरात में है। घर कहाँ है, गुजरात में है ना, लेकिन चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं, बनारस कहाँ है, यूपी में। इसका मतलब यही है कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो अपने राज्य के अलावा भारत के जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट में लड़ सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि प्रधानी जो है गांव के होना चाहिए तभी प्रधानी लड़ सकता है। प्रधानी में यही है ना चुनाव, यानी जिस गांव में प्रधानी लड़ना है वो व्यक्ति उस गांव का होना चाहिए ना, तभी तो लोग जानेंगे, नहीं तो कोई वोट ही नहीं देगा। लेकिन इसमें नहीं है, किसमें, लोकसभा और राज्यसभा में। मोदी जी देखिए कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, लड़ते कहाँ हैं, यूपी से। तो एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट को छोड़ के तीसरे स्टेट में, यानी कहने मतलब भारत में किसी भी राज्य से आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये यहाँ तक हुआ। यदि हम बात करें और हाँ हाँ सीएम जब हाँ प्रधानमंत्री बता रहे हैं, ये नहीं ध्यान देना, ये प्रधानमंत्री के लिए बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री में भी जो सांसद होते हैं यानी एमपी, उनके लिए है ये। ठीक, इसके लिए है क्योंकि ये देश में बैठते हैं, एक ही संसद है ना, तो ये कहीं से भी लड़ सकते हैं। एमपी माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो जब आगे पढ़ेंगे भाग नंबर 6 तो उसमें बताएंगे। ठीक, और जो आप राज्यपाल की बात कर रही हैं, राज्यपाल में ये प्रावधान है, राज्यपाल जिस राज्य का है उस राज्य में राज्यपाल नहीं बन सकता है, बाकी अन्य में बन सकता है। जैसे मान चलिए 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल कितने राज्य की बात करें तो हम कितने हो गए, 31 हो गए। जहां राज्यपाल होते हैं, ध्यान देना, 31 स्टेट ऐसे हैं जहां राज्यपाल होते हैं। बस क्या है, यहाँ राज्यपाल होते हैं, यहाँ उपराज्यपाल होते हैं। ध्यान देना, राज्यपाल यहाँ भी होते हैं, पर क्या कहलाते हैं, उपराज्यपाल। ठीक, अब क्या है, मान चलिए कोई व्यक्ति यूपी का है, अब उसको राज्यपाल बनाया जा रहा है, तो यूपी को छोड़ दो 30 में कहीं भी बन सकता है। अपने स्टेट में नहीं बन सकता है, अन्य स्टेट में बन सकता है। ये बात है बस। अच्छा, हमने बता दिया लोकसभा को क्या कहा जाता है भाई, हाउस ऑफ काउंसिल। हाँ यहाँ है, क्या हुआ देखिए, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952। इसका मतलब क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952। दोनों का नाम बदला गया था कब, 1954 में। कहीं है क्या, 1954 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, लोकसभा। लोकसभा का पहले नाम क्या था, हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा का क्या नाम था, काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा भी यहाँ समाप्त होता है। ठीक, अब आगे आइए आर्टिकल से यदि हम बात करें, थोड़ा शक्तियाँ इसका देख लेते हैं तब। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में शक्तियाँ क्या क्या हैं। ठीक, यानी कौन मजबूत है। देखिए, यदि बात करें हम राज्यसभा, पहले राज्यसभा पढ़े हैं ना,
और दूसरा बात करें लोकसभा, जाइए 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 बैठिए, चले जाइए बैठिए। तो बात करें राज्यसभा में, अच्छा उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग शुरुआत होता है, ध्यान देना, प्रारंभ होता है किस पर? उपराष्ट्रपति पर। तो कौन करता है उपराष्ट्रपति पर? ये साफ साफ बोला गया है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करने की शक्ति किसको है? तो क्या लोकसभा कुछ कर सकता है? पारित दोनों में होगा, लेकिन प्रारंभ करने की शक्ति किसको है? राज्यसभा को। दूसरा है 249, आर्टिकल नंबर 249 के तहत राज्य सूची में विषय बनाएगा, कौन बनाएगा? राज्यसभा। तीसरा है 312, आर्टिकल नंबर 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा। और अगला है चौथा की हम बात करें तो ये होता है आपातकाल के दौरान। अब देखो राज्यसभा की शक्तियां, राज्यसभा की शक्तियां में क्या क्या है? उपराष्ट्रपति, ध्यान देना क्या है? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से प्रारंभ होता है? राज्यसभा से। लोकसभा से प्रारंभ कभी भी नहीं होता। हाँ, पारित करेंगे राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर, लेकिन प्रारंभ करने की शक्ति किसको है? राज्यसभा को। किसको है? राज्यसभा को। ध्यान देना, राज्य सूची में विषय कौन बना सकता है? राज्यसभा में सूची को, ध्यान देना, राज्यसभा राज्य सूची में विषय कौन बना सकता है? राज्यसभा। कब? ध्यान देना, जब हम आपातकाल आप लोगों को पढ़ाए थे आपातकाल, और उसमें कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा ना। और ये भी हम आप लोगों को बताए थे, जब आपातकाल लगेगा तो देश यानी हर राज्य के विषय सूची पर नियम कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। सूचियां कितनी बताए थे बताओ? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, यही बताया था ना। राज्य सूची पर विषय कौन बनाता है? राज्य बनाता है। पर आपातकाल के दौरान कौन बनाता है? संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद। संसद में भी कौन पहले बनाता है? राज्यसभा। अब बताया थे जब संसद बनाएगी राज्य सूची पर विषय तो नियम कितने वर्ष के लिए मान्य रहेगा? तो बस यही पढ़े हो, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, पढ़ना चालू कर दो। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले राज्य सूची पर विषय कौन बनाएगा? राज्यसभा। इसलिए देखिए ताकतवर है। अब देखिए 312, आर्टिकल नंबर 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा। कौन सा सेवा? यानी जैसे IAS है, PCS है ना, IFS है, इसी के बराबर कोई और भर्ती का चयन करना है, यानी भर्ती यानी कोई पद की नियुक्ति करना है इसी के बराबर, तो उसे हम क्या कहते हैं? अखिल भारतीय सेवा। IAS, PCS, IFS किस में जाते हैं भाई? अखिल भारतीय सेवा में। यदि इसी के बराबर कोई अन्य पद लाना है तो सबसे पहले कौन लाएगा? राज्यसभा। कौन लाएगा? हाँ, दोनों लोगों को पास करना है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों लोगों को, लेकिन लाता कौन है? राज्यसभा। इसलिए क्या है? इसमें भी ताकतवर है। आपातकाल के दौरान देखो चौथे में क्या है? आपातकाल के दौरान सबसे पहले अनुमोदन कौन करता है? देखिए क्या है आपातकाल के दौरान, पहले ध्यान देना, ये क्या है? संसद है, संसद है ना। हो सकता है जब आपातकाल देश में लगे तब लोकसभा का चुनाव चल रहा हो, लोकसभा क्या है? भंग है इसका मतलब ना। बैठा कौन है? राज्यसभा तो हमेशा रहता है, भंगी नहीं होता, बताएं। तब बताओ अनुमोदन सबसे पहले कौन करेगा? राज्यसभा। इसलिए आपातकाल के दौरान भी कौन शक्तिशाली है? राज्यसभा। समझ में आया इतना? अब आइए लोकसभा। लोकसभा किन किन बातों पर क्या है? शक्तिशाली है।
देखिए पहला है धन विधेयक, आगे पढ़ेंगे हम धन विधेयक क्या होता है, ठीक है। धन निकालने के लिए धन विधेयक होता है, ठीक है। धन विधेयक पर कौन ताकतवर है, शक्तिशाली है, लोकसभा। ये बोला गया है दोनों में पारित होगा, लेकिन पहले कौन लाएगा, लोकसभा। और इसमें इतना ज़्यादा ताकत दे दिया गया है, इतना ज़्यादा शक्ति दे दी गई है लोकसभा को, यदि ये लोकसभा पास करने के बाद धन विधेयक को कहाँ भेजेगा, राज्यसभा में। कहाँ भेजेगा, यदि राज्यसभा इसमें संशोधन करना चाहता है तब भी नहीं कर सकता, केवल अपनी राय दे सकता है। क्या कर सकता है, राय दे सकता है, वो भी अगर 14 दिन तक रखा रह गया कहाँ, राज्यसभा में, तो ऑटोमेटिक कहाँ उठ के चला आएगा, लोकसभा में। ये शक्ति है राज्यसभा का। राज्यसभा माने इसमें क्या है, जीरो ना। धन विधेयक को कौन पारित करता है, हाँ, लोकसभा। और लोकसभा पारित करने के बाद, पास करने के बाद कहाँ भेज देता है, राज्यसभा में। अगर इसमें संशोधन करना चाहता है नहीं कर सकता है, केवल अपनी क्या दे सकता है, राय दे सकता है लोकसभा में कि आप ऐसा कर दीजिए। अगर राज्यसभा 14 दिन तक रखा ही रह गया, राज्यसभा में 14 दिन तक धन विधेयक रखा ही रह गया, तो 15वें दिन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये है ताकत। दूसरा क्या है लोकसभा का, संयुक्त अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। कल बताए थे संयुक्त अधिवेशन में कौन कौन आता है भाई, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान देना, जब कोई बिल पारित कराना होता है, जैसे अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग पारित नहीं हो पा रहा है, तो क्या बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। एक साथ पारित कराया जाता है। तो लोकसभा में कितने लोग हैं भाई, बोलो बोलो बोलो, 500। राज्यसभा में कितने हैं, 245। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 790। यदि कोई बिल पारित कराना है, आधा मत चाहिए, आधा करेंगे कितना हो जाएगा इसका, बोलो बोलो बोलो, 3 9 5 395 ना। लेकिन ध्यान देना, लोकसभा के पास कितनी सीटें हैं कुल, 545 ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि संयुक्त अधिवेशन में भी अगर लोकसभा चाहे तो पास करा सकता है, क्योंकि 545 में 395 बातें है, करा सकता है ना। इसलिए क्या है, ताकतवर संयुक्त अधिवेशन में है, क्योंकि 790 टोटल हो रहे हैं, आधा कितना आ गया, 395। अब केवल कितने लोगों में सकता है, 395। और अकेले कितने लोगों को लेके चला रहा है, तो 545 अकेले लेके आ रहा है, तो 395 तैयार हो ही सकते हैं ना कि चलिए चलिए ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये ताकतवर है। देखिए दो कंडीशन ऐसे हैं जब दोनों की शक्तियाँ क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। कौन सा कंडीशन है वो, एक होता है महाभियोग। किस पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग जब पढ़ा रहे थे हम ये बताया थे कि दोनों सदनों में कोई भी सदन प्रारंभ कर सकता, इसलिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियां क्या हैं, समान हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है धन नहीं, संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन, संविधान संशोधन में भी दोनों की शक्तियां क्या हैं, समान हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां क्या हैं, समान है। वही महाभियोग प्रक्रिया राज्यसभा से प्रारंभ होगी। लोकसभा विघटित रहती है तो आपातकाल के दौरान राज्यसभा करती है, वही नियम कानून बनाती है। 249 के तहत राज्य सूची में के विषय में कौन बना सकता है, राज्यसभा। कितने वर्ष के लिए मान्य होगा, 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। तीन 312 के तहत देखिए, 312 के तहत क्या है, नई अखिल भारतीय सेवा,
ये है ना, का सृजन यानी बना सकती, गठन कर सकती है, निर्माण कर सकती है। किसका अधिकार भाई? राज्यसभा। राज्यसभा के बाद किसको दिया जाएगा? लोकसभा को। ठीक है, दोनों मिलकर इस लोक सेवा, अखिल लोक सेवा का क्या करेंगे? सृजन करेंगे या निर्माण करेंगे, जैसे भारतीय वन सेवा। ठीक है, अब देखिए कमजोरी क्या क्या है। जो लोकसभा की मजबूती होगी, इसका मतलब राज्यसभा की क्या है? कमजोरी है। बजट क्या, देखो बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ठीक है, राज्य बजट माने धन विधेयक। ठीक, राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता, यानी 14 दिन से अधिक अपने पास नहीं रख सकता। कहाँ चला जाएगा 15वें दिन? लोकसभा में। हाँ, ये नहीं बताते। मंत्रिपरिषद, ध्यान देना, ये लोकसभा का शक्ति, ध्यान देना एक और, मंत्री परिषद। कौन सा? मंत्री परिषद चाहे राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, बैठता कहाँ है? संसद भवन के किस सदन में? लोकसभा में बैठता है, लोकसभा में बैठता है। ठीक है, चाहे जिस सदन का हो, कहाँ बैठता है? लोकसभा में। इसलिए मंत्री परिषद के रूप में भी कौन शक्तिशाली है? और एक और है, ये आखिरी है, बहुमत दल। बहुमत दल किस सदन में किस सदन के बहुमत पर प्रधानमंत्री बनते हैं? लोकसभा। यदि लोकसभा में बहुमत है तब प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुमत दल के रूप में भी कौन शक्तिशाली है? लोकसभा। इतना समझ में, 4 इसकी शक्तियां हैं, 4 इसकी शक्तियां हैं, और 2 क्या हैं? दोनों की बराबर। पहला क्या है? धन विधेयक यानी बजट, वही एक ही है। संयुक्त अधिवेशन, और दूसरा क्या है? मंत्री परिषद। पढ़ा ही दिए हैं। मंत्री परिषद की चर्चा किसमें है? किस आर्टिकल में है मंत्री परिषद की चर्चा? हाँ, 74 में। और 75 में क्या है? अन्य मंत्रियों की। और 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, और उसी में मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, मंत्री परिषद की चर्चा किसमें है? 74 में। प्रधानमंत्री की चर्चा किसमें है? 74 में। अन्य मंत्रियों की चर्चा किसमें है? 75 में है। ठीक है, 76 में क्या है? महान्यायवादी। फिर उसके बाद 76 बाद 77, 78, 79 में क्या आ गया? संसद। 80 में क्या आ गया? राज्यसभा। 81 में क्या आ गया? लोकसभा। दोनों की शक्तियां देख लो, 4 शक्तियां इधर हैं और 4 शक्तियां इधर हैं। जो इसकी शक्ति है इधर कमजोरी बनेगी, यानी अगर राज्यसभा की शक्ति है लोकसभा की कमजोरी बनेगी। लोकसभा की मजबूती है तो राज्यसभा की कमजोरी बनेगी। वही है आगे देखो, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। मंत्री कहीं का भी हो, कहाँ बैठता है? लोकसभा में। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए, किसी भी विधेयक पर विवाद हो जाए, क्या बुलाया जाता है? इसमें शक्ति यानी जनसंख्या की दृष्टि से बल कौन है? किसका बल अधिक होता है? लोकसभा। बताया था ना कितना होना चाहिए था? 395 प्राप्त किसी बहुमत को पारित कराने के लिए संख्या होनी चाहिए, और लोकसभा के पास कितने है? सोचो, यही है लोकसभा की संख्या बल क्या होती है? अधिक होती है। हो गया। ये सब हो ही गया ना। अब आ गया ये, लगभग ध्यान देना, लोकसभा में भी हम सीट बता दें आप लोगों को। लोकसभा में कुल कितनी सीट है? लोकसभा में कुल कितनी सीट है भाई? 552। कितने हैं? कितना सीट है भाई? 552। ठीक है, हाँ, कुल सीट कितनी है?
अभी कितना है 545, कुल कितनी सीट है 552। अब इसको बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? कितना है? हाँ समझिए, थोड़ा बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है समझाने की कोशिश कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। जैसे ये वाला था वही वाला हम समझा रहे हैं। देखिए सीट कितना है 245, कुल सीट कितना है भाई 250, ठीक है। भारत में अभी वर्तमान में कितने हैं 245। बस बस देखिए 5 क्या है भाई, पीओके के कारण हट गया ना, तो हम कितने पढ़ते हैं 245, 245 से 2 भागों में बांटा गया। 233 पर क्या होता है, चुनाव होता है, और 12 क्या किए जाते हैं, मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के। वही समझाने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। देखो कुल कितने हैं, मतलब वर्तमान में कितने भाई 545, लेकिन कुल कितने सीट हैं भारत में 552। 552 की बात करें, 552 को ही बांटा गया है 545 और 7 सीट। ये 7 सीट कहाँ चला गया है, पीओके, ठीक है, कहाँ चला गया है, पीओके। और 545 बचा, 545 बचा ना। अब 545 में कितना बच गया, 543, कितना बच गया। अब आइए 543 यानी 2 सीट गया का, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जो हम बताया था एंग्लो इंडिया, क्या बताया थे, एंग्लो इंडिया पहले क्या करते थे, राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करते थे, 2 एंग्लो इंडिया को क्या करते थे, मनोनीत करते थे। लेकिन कौन सा संशोधन, 104वां संशोधन, ठीक है, कौन सा 104वां संविधान संशोधन कब किया गया था, ये अधिवेशन है, ध्यान देना 2019 का अधिवेशन है। कौन सा 2019 का अधिवेशन है। संशोधन किया गया कब, 25 जनवरी को। कब किया गया, अच्छा 2019 का है, 25 जनवरी में संशोधन किया जा रहा है, अगला साल आ जाएगा। लगभग कब किया गया, 2020 में, ध्यान देना कब किया गया, 2020 में। और बोला गया कि जो एंग्लो इंडिया को क्या किया जाता था, नियुक्त यानी मनोनीत किया जाता था, अब मनोनीत नहीं किया जाएगा, ठीक है, मनोनीत नहीं किया जाएगा। और इसमें यह भी बोला गया था कि जो एससी और एसटी के लिए लोकसभा में या राज्यसभा में क्या दिया जाता, आरक्षण दिया जाता है, क्या दिया जाता है, आज भी आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो आरक्षण देने के साथ इनकी समय सीमा बढ़ा दिया गया। समय कितना वर्ष बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष, कितना वर्ष, अब कब तक हो गया, 2030 तक। बोलिए, डाउट होता है सर, उसके बाद खत्म, बोला करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ 20 पे समाप्त हो रहा था, 2020 पे समाप्त हो रहा था, तो रिन्यूअल होता है ना, तो रिन्यूअल वाले जानते होंगे, अगर समाप्त हो रहा था तो 2030 तक कर दिया गया। कब किया गया, कौन सा संशोधन है भाई, 104वां, 2019 का अधिवेशन है, ठीक है। कब किया गया, 25 जनवरी 2020 को। एससी एसटी की क्या हो रहे थे, पहले ध्यान, पहला कंडीशन क्या किया गया, 25 जनवरी 2019 को एंग्लो इंडिया को समाप्त कर दिया गया। इसलिए हम अभी तक कितना पढ़ा रहे थे आप लोगों को, 545 ना, अब कितना पढ़ाएंगे, 543। बताया था कि आगे चल के 543 पढ़ाएंगे। अब बता दिए एंग्लो इंडिया समाप्त हो गया, पहले ही 543 पढ़ाने लगते तो कहते कहाँ समाप्त हो गए थे जी। तो एक कंडीशन ये था, और दूसरा क्या किया गया, एससी एसटी का आरक्षण क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था, कहाँ, संसद में, ठीक है। तो इनके आरक्षण को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष बढ़ाया गया, कब तक हो गया, 2030। हाँ अब देखिए उस समय निर्भर करेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। ये भी एक राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है ना, जो उसमें की पार्टी होगी वो क्या चाहती है, बढ़ाना चाहेगी बढ़ाएगी, नहीं चाहती है तो खत्म कर देगी, हाँ समाप्त कर देगी। अच्छा सीट बता रहे थे,
तो अब देखो, तो अब कितने सीटों पर चुनाव होता है? 543 पे। मनोनीत कंडीशन क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ में आया? अब 543 आप कह रहे थे ना, यहाँ तक हो गया। अब एक संशोधन और किया गया जिसको आप लोग कहते हो, अच्छा इसी संशोधन को आप लोग कहते हो कि नागरिकता में संशोधन किया गया था। इसी को वो कह नहीं रहा था निखिल, इस तरह जो है नागरिकता में संशोधन किया गया। तो 2019 में किया गया, लेकिन किस में किया गया है? एंग्लो इंडिया को समाप्त किया गया। और क्या किया गया है? SC ST के आरक्षण को बढ़ाया गया है। देखिएगा, जो लोकसभा में सीटों का या राज्यसभा में सीटों की संख्या है, बोला गया है क्या है कि हर 10 साल पर, यानी हर 10 साल क्या, हर जनगणना के बाद, जनगणना हर 10 वर्ष पे होता है ना, हर जनगणना के बाद सीटों का आवंटन होगा। क्या होगा? आवंटन माने बढ़ाया जाएगा, यानी फिक्स किया जाएगा। सीटों का आवंटन होगा हर जनगणना के बाद, ठीक है। अच्छा, एक लोकसभा यानी एक एमपी, एक संसद कितनी जनसंख्या के बराबर होता है? एक एमपी कितने लोगों के बराबर होता है? 10 लाख। कितने लोग? यदि जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है, तो 10 लाख पर कितने एमपी चुने जाएंगे? एक के सांसद, ठीक है। कितने सांसद चुने जाएंगे? 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक सांसद चुने जाएंगे। चल तो ना, हाँ बढ़ाया जाएगा भाई। अब कब बढ़ाया जाएगा यही बता रहे हैं। इतना समझ में आया? एक एमपी 10 लाख जनसंख्या के बराबर होंगे। ये जो अभी सीट चल रहा है, जो अभी वर्तमान में चुनाव हुआ है 2024 में, किस जनगणना के आधार पर है? ये आप लोग जानते हैं 1971। किस जनगणना के आधार पर है? 1971 जनगणना के आधार पर है। बताइए, जब बोला गया हर जनगणना के बाद बढ़ाना है सीट, 1971 के बाद भी जनगणना हुआ होगा, क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि संसद में जगह नहीं था बैठने के लिए। अब बना क्या? नई संसद बनी, अब उसमें जगह पर्याप्त है। तो बोला क्या गया? ध्यान देना, बोला ये गया 1971 पर आधारित है, लेकिन ये क्या लिखा है? 84वें संविधान संशोधन किया गया है। कब किया गया था? 2002 में। कब किया गया? 2002 में किया गया। और बोला गया अब जो सीट का आवंटन किया जाएगा 2001 जनगणना पर किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2001 जनगणना के आधार पर किया जाएगा। और ये 2071 की सीटें कब तक फिक्स कर दी गई? 2026 तक। कब कर दी गई? 2026 तक। कल यही बात हुई थी, बता देना कि नई संसद कब से चालू होगी? 2026 के बराबर। 2026 अभी चालू नहीं हुई है। कब चालू होगी भाई? 2026 के बाद। क्यों चालू होगी? देखो कौन सा संशोधन बोला है, कब किया गया? 2002 में। कौन सी जनगणना को आधार माना गया है? 2001 जनगणना को आधार माना गया है। इसके आधार पर सीटों का क्या होगा? आवंटन होगा, ठीक है। अच्छा, क्या 2001 के बाद जनगणना नहीं हुआ? 2011 में हुआ था, तो 2011 को भी आधार मान सकते थे। क्यों 2001 को माने? सोचो, क्योंकि ये विधेयक कब लाया गया? 2002 में ना, तो विधेयक के पहले वाला ही जनगणना माना जाएगा ना। जो हुआ ही नहीं है तो उसको हम कैसे मानेंगे? तो ध्यान देना, ये कंप्लीट हुआ। 2 संशोधन अभी आप लोगों को हम पढ़ाए हैं। कौन कौन सा? एक तो 4वां संशोधन और 14वां संशोधन। 104वां कब हुआ था? 2020 में। और ये कब हुआ था? 2002 में। हाँ ठीक है, ये याद रखिएगा।
अब पूछे गए क्योंकि नई संसद चालू होगी, पूछे गए। अब आप लोगों का 79 आर्टिकल, 80 आर्टिकल, 81 आर्टिकल नंबर ये कंप्लीट हुआ, ठीक। अब ये कंप्लीट होने के बाद क्या आता है, 82 भी पढ़ा दिए। 82 में यही था जो भी हमने पढ़ाया है, पढ़ाए कहाँ, ये है 82, यही है आर्टिकल नंबर। ठीक, 82 में क्या है, सीटों का आवंटन। 82 में क्या भाई, सीटों का आवंटन। और किसके आधार पर सीट अभी है, नहीं, किस जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन अभी है वर्तमान 1971, कब तक फिक्स कर दी गई, 2026 तक। 2026 के बाद जब सीटों का आवंटन होगा, किस जनगणना को आधार माना गया, 2001 को। कौन सा संशोधन किया गया, 2002 में ना। एक एमपी कितने जनसंख्या के बराबर होते हैं, 10 लाख जनसंख्या के बराबर होते हैं। हो गया इतना। अब आगे है 83 आर्टिकल नंबर 83 में है सदनों की अवधि, सदन की अवधि या कार्यकाल। 83 में क्या है, सदन की अवधि पढ़ा दिए हैं, जरा याद करिए कि सदन कितने होते हैं, 2। कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, बताए हैं ना। अच्छा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं, सदन लिखे हैं, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। यही तो हम बात कर रहे हैं ना, कि हम क्या बात कर रहे हैं, सदन की बात कर रहे हैं, ना कि उसमें बैठने वाले सदस्यों की ना। 83 में क्या है, सदनों की अवधि, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। पर यदि हम अब कहें लोकसभा में बैठने वाले सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा में बैठने वाले सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, यानी सदस्यों का कार्यकाल कहेगा 6 वर्ष, यानी राज्यसभा का कार्यकाल अनंत। इतना क्लियर हुआ। 83 खत्म हो गया, अब आया 84। देख लीजिए, आर्टिकल नंबर 84 में बोला गया है योग्यता। क्या बोला गया है, योग्यता, किसकी योग्यता, जो एमपी हैं उनकी योग्यता, ठीक है। एमपी माने सांसद, सांसद की योग्यता किसमें बोला गया है, 84 में। अच्छा, योग्यता भी पढ़ा दिए हैं, याद करो। दोनों की योग्यता समान है, क्या होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। किसी की योग्यता पढ़ोगे ये तो कॉमन है, भारत के क्या होना चाहिए, नागरिक। दूसरा क्या पढ़ाए थे, पागल नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या बताए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब जानते हो ना, अपने औकात से बढ़कर कर्ज ले लेना, क्या कहलाता है, दिवालिया। और चौथा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, यदि लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा का बनना है तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। अच्छा, ये कल पूछे भी थे, यदि कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा से बना है तो उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, अगर लोकसभा से बना है तब 25 वर्ष होनी चाहिए। बस यही योग्यता समाप्त हो गई। आर्टिकल नंबर तक कहाँ तक खत्म हो गए भाई, आर्टिकल नंबर 84 तक समाप्त हो गया आप लोगों